गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजीव रजक नवांकुर की डिजी लेसन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित पाठ 3 चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों की थोड़ी जानकारी ले लें आप। चतुर्भुज जिसमें कि 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। तो पहला चतुर्भुज यहाँ पर दिया गया है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं तथा समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर समचतुर्भुज कहलाता है। अब पहले पॉइंट में समचतुर्भुज सामने आकृति दी गई है पी क्यू आर एस। तो इसमें भुजाएं पी क्यू किसके बराबर है? एस आर के बराबर है तथा पी एस किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। मतलब कि चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं? समान हैं। और विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये रहा समचतुर्भुज। और सम्मुख कोण भी क्या होंगे? समचतुर्भुज में समान होंगे। कोण पी किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा। और जो कोण क्यू है वो किसके बराबर होगा? कोण एस के बराबर होगा। इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर एडी भुजा दी है। एडी की सम्मुख भुजा कौन सी है? बीसी। और ए बी भुजा किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। और जो विकर्ण हैं एसी और बीडी ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। और कोण बी है वो किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। अगली आकृति आती है वर्ग। तो वर्ग में भी सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं, जो कि 90 डिग्री के क्रम में होते हैं। मतलब कि कोण पी का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कोण क्यू का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और कोण आर का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कोण एस का मान भी 90 डिग्री होगा। तो वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं और बराबर होते हैं। वर्ग में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत इन सभी के गुण उपस्थित होते हैं। अतः जो वर्ग की आकृति दी गई है तो वर्ग की आकृति को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं और समचतुर्भुज भी कह सकते हैं और एक आयत भी कह सकते हैं। अगला आयत। तो आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, जैसे कि भुजा के एन किसके बराबर होगी? एल एम के बराबर होगी। और भुजा के एल किसके बराबर होगी? एन एम के बराबर होगी। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। भुजा एन के किसके बराबर होगी? एम के बराबर होगी। भुजा एन के किसके बराबर होगी? भुजा एम एल के बराबर होगी। और भुजा एन एम किसके बराबर होगी? के एल के बराबर होगी।
और प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। जैसे कि कोण L, इसकी माप कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि भुजा KL पर एक लंब डला है, कौन सा, ML। तो दो भुजाएं एक दूसरे पर लंब है, मतलब कि कितने डिग्री का कोण बनेगा किसी भी बिंदु पर। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, L। तो L बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आयत में हमने देखा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्णों की माप कैसी होती है, बराबर होती है। तो अगले क्रम में हम पढ़ेंगे पतंग। पतंग के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो पतंग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं पतंग कहलाती है। तो चतुर्भुज की एक ऐसी आकृति जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ABCD एक पतंग की आकृति दी गई है। इसमें भुजा DC किसके बराबर है, भुजा BC के बराबर, तथा भुजा AB किसके बराबर होगी, भुजा AD के बराबर होगी। तो पतंग में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब कि 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। अब यहाँ पर एक विकर्ण कौन सा लेंगे हम, AC लेंगे। विकर्ण AC विकर्ण BD को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो उस बिंदु पर यदि हम चांदे से मापन करेंगे तो कितने डिग्री का कोण प्राप्त होगा, 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पतंग में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर लंब भी होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो पतंग की आकृति में हम देखेंगे कि कोण B किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा, जबकि कोण A का मान कभी भी कोण C के बराबर नहीं होगा। तो हमने चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ने के साथ साथ उनके गुणों का भी अध्ययन किया।